तूफानी बारिश और यालाबारी, इस्लामाबाद में तबाहकारी। सेक्टर I-9 और ब्लू एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफेद चादर बिछ गई। शदीद यालाबारी के बायस सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह। फैसल मस्जिद में भी शीशे टूट गए। सेक्टर E11 में सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में भी बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस ज़ल्मी का प्रैक्टिस सेशन मनसूख, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मैच भी ताखीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी हुई। लंडी कोतल में बारिश और यालाबारी के बाद सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। गाड़ी रैली में बह गई। मर्दान, बटखेला, दरगई और सवाबी में गरज चमक के साथ बारिश। मान सहरा और गिरदो नवाह में बारिश। कागान वैली में महांडरी के मकाम पर यालाबारी। नारान और भट्टाकुंडी में मौसम सर्द, बर्फबारी का भी इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के। 20 अप्रैल तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। रवा माह के इख्तिताम पर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। PDMA की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। महकमा तालीम, सेहत, आबपाशी, तामीरात व मवासिलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक को अलर्ट जारी। They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला मुल्क का दुश्मन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि जब तक अवाम अफवाज के साथ हैं, मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुट्ठी भर दहशतगर्द रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। जहां इदारे आइन और कानून पर चलें, उसको हार्ड स्टेट कहा जाता है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से वलवला अंगेज खिताब। शुरा के पुरजोश नारे। हमारा चीन बहुत एक बरादर मुल्क है। आप जाएं, दिन रात मेहनत करें, यानी अर्क रेजी से काम करें और वो हुनर सीखें, वहाँ से वो टेक्नोलॉजी लेके आएँ, वो तालीम, वो मॉडर्न टेक्निक्स लेके आएँ। वज़ीर-ए-आज़म IMF प्रोग्राम के हुसूल में चीन के किरदार के मुतरफ। शहबाज शरीफ का ज़रिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। ग्रेजुएट्स में बलूचिस्तान का कोटा 10% से ज़ायद है। चारों सूबे मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। शहबाज शरीफ साहब बहुत स्मार्ट आदमी, दैट्स हाउ आई सी। ठीक है, जहाँ तक आपने बात की चीफ और शहबाज शरीफ साहब की रिलेशनशिप की, तो एज ऑफ नाउ, आज के दिन तो वो लॉक्ड है। अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही दुनियावी और कानूनी तौर पर बाहर आते हुए। और बाहर आने का रास्ता इसलिए भी नहीं है कि जो पार्टी के सिकंदर दौड़ में लगे हुए हैं, जो स्प्लिट है पार्टी के अंदर, वो चाहते ही नहीं खान बाहर आए। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहुत स्मार्ट आदमी हैं। वो सबको साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ हर लिहाज से एक पेज पर हैं। बानी PTI अभी जेल में ही रहेंगे। फिलहाल रिहाई का कोई इम्कान नहीं। इंकिशाफात से भरपूर इंटरव्यू रात 10:02 पर रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में सिर्फ एक न्यूज़ पर। नहरों के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर न कराने पर पीपल्स पार्टी नाराज। बजट की मंजूरी में हुकूमत से ताउन न करने की धमकी। सिंध के मंसूबे शामिल न करने पर बजट मंजूरी में ताउन नहीं होगा। स्पीकर ने करारदाद के मामले पर कशीदगी से बचने के लिए इजलास शेड्यूल से पहले मुलतवी कर दिया। हुकूमत मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसला करेगी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का इजलास। पानी की तकसीम के फैसलों पर एतमाद का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक सूबों को पानी की तकसीम के मुतालिक चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब और सिंध के खतूत का भी जायजा लिया गया।
सूबों को पानी की तकसीम से मुतल्लिक तमाम फैसलों पर इरसा मुत्तफिक है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का विफाक और इरसा को एक और खत का दावा। पंजाब हुकूमत ने टीपी लिंक केनाल से पानी लेने का सिलसिला बढ़ा दिया। पाकिस्तान की तकसीम एक हिसाब किताब का मामला है। अगर आपस में बैठ जाएं तो हर मसला हल हो सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अगर चोलिस्तान कैनाल पर एतराज़ है तो सिंध और पंजाब के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। मजीद कहा, मुज़ाकरात के इख्तियारात हुकूमत के पास हैं और वो करेंगे जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया हुकूमत तक अमानत के तौर पर पहुँचाएंगे। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, ये मुल्क बहुत, इसके अंदर पोटेंशियल है। इस मुल्क की जो यूथ मेरे सामने खड़ी है, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही जो अपने खजाने भरते रहे। वज़ीर आला पंजाब की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा, 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। वज़ीर आला ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की बुनियाद रख दी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की वज़ीर आला को सलामी। मरियम नवाज़ ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं फराहम करने का भी ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में PTI रहनुमाओं में इख्तलाफात बरकरार। असद कैसर, शहराम तकई, आतिफ खान, तैमूर झगड़ा और अली अमीन गंडापुर में बर्फ ना पिघल सके। वज़ीर आला के बयानात के बाद नाराज रहनुमाओं से राबते में नाकामी। गंडापुर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक का मामला क़यादत की मुदाखलत पर ताहाल रुक गया। पार्टी ज़राए ने तमाम मसाइल के हल की कुंजी बानी चेयरमैन को करार दे दिया। PTI की कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल सेक्टर पर काम शुरू कर दिया। मादनियात के माहिरीन को मुशावरत के लिए बुला लिया। ANP, जमात इस्लामी और JUI से राबते का फैसला। कमेटी कबायली अजला के अरकान असम्बली से भी मुलाकात करेगी। फरीकैन को सुनने के बाद महकमा मादनियात से हतमी राय ली जाएगी। अगर 60,000 शुहदा, 1 लाख से ज्यादा जख्मी, 3 लाख बेघर लोग अगर इन हुक्मरानों को नहीं जगा सकी तो आप बताएं कि किस तरह जगाया जाए। लेकिन फिर भी इस खामोशी के अंदर एक आवाज़ होगी, एक सदा होगी, अवामी क़ुव्वत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम इस हवाले से भरपूर किरदार अदा करेंगे। अगर हमारा हक आइन ने दिया है तो हम उस हक की जंग लड़ेंगे और एक पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हम वो हक हासिल करेंगे। उसके लिए पाकिस्तान से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम तमाम सियासी जमातें मिलकर भी हम जद्दोजहद कर सकते हैं। विफाक सूबे के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से सूबों से कानून मंजूर कराया जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मादनियात का मामला हसास है, आइन के मुनाफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। वसाइल सूबों के होंगे, इख्तियारात सूबे के होंगे। 27 अप्रैल को इसराइल मुर्दाबाद एहतजाज। 11 मई को बेअमनी के खिलाफ मिलियन मार्च होगा। हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की सदा। जवाब में कहा कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। नया हल्फ जरूरी नहीं, तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं। कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, जुर्म करने वाला जहां से आएगा उस मुल्क को सेंडिंग स्टेट कहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण के मामले में भारत सेंडिंग स्टेट है। कुलभूषण हो या कोई और काउंसलर, रसाई सबके लिए है। वकील ने कहा, कुलभूषण की काउंसलर रसाई को अपील का हक देना नहीं कह सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन स्कीम की कमेटी का इजलास। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का काम एनर्जी सर्विस कंपनी से कराने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मंसूबा भी शुरू किया जाएगा।
पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान को देना खुश आइंद। बलूचिस्तान के लिए वफाकी हुकूमत के इकदाम पर वज़ीर आला शुक्रगुजार। सरफराज भुगटी की वफाकी वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हर मसले का हल सियासी तौर पर निकाला जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने मोटरवे N25 के लिए रकम मुख्तस की। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी। BNP का लखपास में धरना खत्म करने का ऐलान। अख्तर मेंगल ने धरना खत्म करने का फैसला आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर किया। कहा APC में धरना खत्म करने की तजवीज़ दी गई। 28 अप्रैल को नया लाइहामल तय होगा। सादिक संजरानी अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता, धरना खत्म करने के फैसले को सराहा। फी तोला सोना 8,600 रुपये महंगा 3,48,000 रुपये की नई तारीखी सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 7,373 रुपये इजाफे से $2,98,353 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $86 इजाफे से $3,310 फी औंस तक जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट में मंदी इंडेक्स 755 पॉइंट्स की कमी से 1,16,020 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर करारदादों पर अमल दरामद करवाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आलमी अमन के लिए वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। इस्लामाबाद में क़याम अमन की तैयारी से मुतल्लिक़ इजलास के मौके पर मुलाकात हुई।